नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूज ऑफ मस्ट, और इसके बाद में हम समझेंगे यूज ऑफ मस्ट हैव। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मस्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए। पहली बात, मस्ट का प्रयोग जब कोई क्रिया करना आवश्यक है या ज़रूरी है, जिसको हम कह सकते हैं कि कंपलसरी है, करनी ही चाहिए, तो उस स्थिति में इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। मस्ट का प्रयोग कोई क्रिया करना ही चाहिए, इस अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्ट को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्रिया की पहली अवस्था आएगी। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर बहुत ही कॉमन सी बातें बताई गई हैं कि मस्ट का मतलब होता है चाहिए। मस्ट जब लगाया जाएगा जब किसी भी काम को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मस्ट का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, पहला वाक्य है आपको अब जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। हर किसी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट डू दिस। आपको अब तक सो जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्लीप टिल नाउ। अब हम आ गए यूज ऑफ मस्ट हैव की तरफ। देखिए, मस्ट हैव का मतलब होता है चाहिए था। तो इसमें एक बेसिक सी बात आपने समझ लेनी है कि हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है, और जब भी ये आती है परफेक्ट टेंस में तो उस स्थिति में हमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हमें मस्ट हैव को जब इस्तेमाल में लाना है तो हमने ये ध्यान में रखना है कि इसका हिंदी में मतलब रहेगा चाहिए था, और ये शब्द पूरा जब हमने इस्तेमाल करना है, ये मॉडल पूरा जब हमें इस्तेमाल करना है जब हमारे पास पास्ट टेंस का वाक्य दिया गया हो। क्रिया की तीसरी अवस्था ही हमें लगानी है। मस्ट हैव का प्रयोग कोई क्रिया होना चाहिए ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मस्ट हैव को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल्स हैं। आपको जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन। आप देखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है। हर किसी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए था, एवरीवन मस्ट हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। आपको राजू ने मेरे बारे में बताया होगा, यू मस्ट हैव टोल्ड राजू अबाउट मी। सोनम ने तुम्हें पैसा दिया होगा, सोनम मस्ट हैव गिवन यू मनी। तो सारे ही वाक्यों में आप देखें, जैसे पहले वाक्य में गॉन, दूसरे में फॉलोइड, तीसरे में टोल्ड, और चौथे में गिवन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। मस्ट के दो मीनिंग हो गए, एक है जरूर चाहिए और दूसरा मस्ट हैव का मीनिंग हो गया जरूर चाहिए था। तो ये दोनों ही अर्थ हमें समझ लेने चाहिए। अब और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। पापा बीमार हैं, तुम्हें उन्हें देखने जाना ही चाहिए। डैड इज अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम। देखिए, जैसा हमने बताया मस्ट अगर लगाया जाएगा तो क्रिया की पहली अवस्था आएगी, यहाँ पर ऐसा ही किया गया है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। तुम्हें जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, चाहिए था आ रहा है, मस्ट के साथ में हैव को भी अटैच कर लिया गया है। तुम्हें जरूर आना चाहिए था,